बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? H-A-P-P क्या हो गया? एक दो तीन चार पाँच 6 7। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल है? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ रह जाती हो यार? कपड़े रेडी हैं मेरे? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, रेडी है तुम्हारे कपड़े। अच्छा अच्छा, बस तो जल्दी दे दें, शादी है ना, घर में बहुत काम है मुझे। अरे यार तुम तो ऐसे बोलती हो, तुम्हारे ही घर में शादी है, हमारे घर में तो मैयतें होती है। पैसे निकालो। लाल बस में ना कंडक्टर औरतें हैं, सब पटवा पकड़ के जाती हैं, ऐसे नहीं पकड़ा भाई पूरे गिन ले, 25,000 हैं। आइंदा ये नोट नहीं लाना, प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं वो लाना। चले, मैंने तो आपके अब दे दिए ना पूरे। हाँ हाँ तो बैठ जाओ, भी मैं पैक करवाती हूँ, बैठो चल बैठो। 3 सूट थे ना आपके? जी, अब शादी है ना तो बहुत मसरूफ। अरे तो पता है शादी है, बार बार बताती है शादी है शादी। पकड़ो।
निम्रा, ये क्या हाल बनाया हुआ किचन का? दादी ने देख लिया ना तो बेहोश हो जाएंगी वो। बेहोश? वो तो आज मेरे हाथ की दाल खा के होंगे सब लोग। एक मिनट तुम्हें भी टेस्ट करवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये टॉर्चर दाल। थोड़ी सी अरे टेस्ट तो करो, बहुत अच्छी है। अरे अच्छा चलो, इतना कह रही तो ट्राई कर लेती हूँ। है तो बड़े मजे की। रखो मेरे लिए एक प्लेट, अभी खाती हूँ मैं। ये तो सब मेरे तड़के का कमाल है। अच्छी है ना? अच्छा ये बताओ, सारा कहाँ है? ये कहीं गिर पड़ रही होगी। और तुमने उसे ही केक लेने भेज दिया? हाँ, उसको ही भेजा। अब तो मुझे खाने मत देना। अच्छा चलो, मैं अंदर जा रही हूँ, आओ फिर गपशप करते हैं। और दाल भी ले आना एक प्लेट। दाल खानी है तुमको? ठीक है जाओ, मैं आ रही हूँ। यशा कहाँ रह गया? नजर ही नहीं आ रही। I really don't have any clue. मैं अपने चैरिटी डिनर में काफ़ी बिजी थी तो पता नहीं। आजकल आप भी काफी मसरूफ रहने लगी हैं। क्या करें, करना पड़ता है ना। सर बहराम साहब आ गए। क्या बहराम आया है? जी सर। बहराम बहराम आ गया। केक का जो ऑर्डर दिया था वो रेडी हो गया? जी रेडी हो गया वो, बस आपको मुझे 200 और पे करने पड़ेंगे। 200? किस बात के? वो असल में 5000 पे 200 टैक्स लगा है। 200 टैक्स? आपको पता भी है एक बेरोजगार इंसान के लिए 200 रुपए कितनी वैल्यू रखता है, कितनी बड़ी बात है। मैडम आप क्या कर सकते हैं, अब आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। वो मैंने आपको स्पेशली कहा था हैप्पी बर्थडे दादी लिखने के लिए, लिख दिया ना आपने? जी लिखा है मैंने। मुझे केक दे दें। 1 मिनट। थैंक यू सो मच। ऑटो। What a pleasant surprise, my son. Happy to see you. Come on, बैठो। वालेकुम सलाम। अरे भाई इतने लंबे अरसे के बाद वापसी, तुमने तो सरप्राइज दे दिया। हाँ यार ठीक कह रही है, अभी 2 दिन पहले तुम्हारी मेरी बात थी, तुमने आने का कोई जिक्र ही नहीं किया है। बाबा मेरा अपना घर है, इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत थी। ऑफ कोर्स बेटा, बहुत खुशी हुई कि तुम आए। फैसल, फैसल,
यशा, देखो बेटा, बहराम आया है। बहराम ने तो वाकई आज हमें सरप्राइज दे दिया। यशा, देखो बहराम आया है, आओ बैठो ना। हेलो। नहीं मॉम, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। आप एक काम करें, प्लीज मेरा नाश्ता भी कमरे में ही भिजवा दें। आप लोग एंजॉय करें। ओके डार्लिंग। भाई तुम क्यों बैठे हो, खाने वाने का इंतजाम करो, बेटा है हमारा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खाना लगा। देखो खुद तो खा पी के बैठ जाती है, दूसरों की परवाह नहीं। तुम स्लिम क्यों हो यार? हाँ बस ऐसे ही। जॉगिंग वगैरह कर रहे हो? आपकी तबीयत सही रहती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह फ्रेश हो गया है ना। ईशल, सारा को फोन तो लगाओ, पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। दादी के आने से पहले वैसे भी सब तैयारी मुकम्मल करनी है। बच गया। थैंक यू सो मच। बहुत महंगा केक था। अच्छा जाओ अपना ड्रेस चेंज करके आओ, ये मासियों वाला हुलिया ख़त्म करो, जाओ फ्रेश होके आओ। तुम लोग को मैं तैयार हो जाऊं, फिर पूरी स्टोरी बताऊंगी कि उस बेकरी वाले ने मुझे कितना तंग किया है। मैं आती हूँ। मैं भी केक रख के आती हूँ। हाय सारा, कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। लेकिन अगर दादी ने देख लिया ना तो खैर नहीं हमारी। अरे कुछ नहीं होता, कभी कभी तो होता है ना, इतना तो चलता है। और वैसे भी बस एक ही दिन की तो बात है। और जब हम ऐसे कपड़े खरीद नहीं सकते तो क्या हुआ, पहन तो सकते हैं ना। थैंक यू सो मच। तुम भी कितनी प्यारी लग रही हो। आई लव इट। यार सारे इंतजाम हो गए, केक आ गया, बलून्स लग गए, अब क्या दादी को सरप्राइज देना बाकी रह गया है। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ, यस। अच्छा आओ मैं बताती हूँ कि क्या करना है। कम सारा, सारा, ओहो इतना अंधेरा भाई, लग रहा है कि आज ये सब सो गई हैं जल्दी। सारा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दादू। दादू, दादू आप रो रही हैं? जिंदगी में कभी ऐसी सालगिरह मनाई नहीं, किसी ने इतनी मोहब्बत नहीं दी। अल्लाह आप लोग को खुश रखे। मेरी जान हो तुम लोग, इतना प्यार करते मुझसे। तुम लोग तो मेरी जान हो। तुम लोग ने बस 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 बस, इतना नहीं रोए। दादू आप भी हमारी जान है। चलो अब केक काटते हैं। हाँ, जो हमने आपके लिए केक मंगवाया है हम वो केक काटेंगे। जाओ खबरनामे केक लेकर आओ। अरे दादा देख रही है ना, फिर से मुझे छेड़ रही है। तो क्या तुम खबरनामा नहीं हो? अच्छा आइए बैठे बैठे।
हैप्पी बर्थडे दादी, हैप्पी बर्थडे दादू, हैप्पी बर्थडे डियर दादू, हैप्पी बर्थडे दादू। हैप्पी बर्थडे दादू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। आजा एंजेलिना जूली। अरे आप भी खाइए ना। आप तो खाएं। पूरा मुंह खोल दिया तूने। हैप्पी बर्थडे। मेरी डाइट खराब करवा दी तुम लोगों ने। कोई बात नहीं दादी, कभी तो होता है ना, और आज तो आपकी बर्थडे है। एक मिनट, ये कपड़े, ये तो मेरे बुटीक के कपड़े हैं। ये किसने निकाले, किसकी इजाजत है? सारा तुम्हारी शरारत है। नहीं नहीं दादू, प्रॉमिस, अल्लाह का वादा, मैंने नहीं, ये तो येशल ने किया है। क्यों बे खबरनामे, किससे पूछा था तूने? दादी कभी कभी तो चलता है ना, फिर देखें हम कितने अच्छे लग रहे हैं। प्यारे तो बहुत लग रहे हो माशाल्लाह, लेकिन ये कारोबार है हमारा। ये चीज़ें अगर ख़राब हम किसी को देंगे तो कोई लेगा? अगर इस पर कोई निशान पड़ गया, बहुत एहतियात से अब इन कपड़ों को उतार के उसी पैकिंग में रखना है, ठीक है? कोई चीज़ ना गिरे इस पे, ठीक है? चलो सालगिरह मनाओ। यस बॉस। कोल्ड ड्रिंक ही अच्छा किया, सफेद मंगाया, काला नहीं अच्छा है। कपड़े बजाना। मेरी दादी सही कहती थी, मेरी जबान काली है। मैंने अभी कहा कि इसको गंदा ना करना, कोई निशान ना पड़े, और देखो कोल्ड ड्रिंक गिर गई। कितने महंगे है पता है ये? हम किसी को बेईमानी करके बेचेंगे? उठो, खड़े हो। अल्लाह अकबर। दादू मैं अभी फौरन जाके इसको वॉश कर लेती हूँ, निशान नहीं आएगा। ये ड्राई क्लीन से भी नहीं जाएगा। दादू मैं जाके इसको जल्दी से वॉश करती हूँ, हो सकता है निशान चला जाए। हाँ, चलो 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 चलो। ये मेरी सालगिरह मनाई है इन्होंने। मम्मा पापा कब आएंगे? इतनी रात हो गई है। आपको अकेले डर लगता है? घबराओ नहीं, आपकी मम्मा है ना आपके पास, आपको प्रोटेक्ट करेंगी हमेशा, ठीक है? चलो सो जाओ। फैसल, फैसल, इस कमरे की अच्छे तरीके से सफाई करो, जल्दी। तो अभी वो कहाँ है? वो बड़ी मेरा मतलब है तहरीम बीबी के कमरे में। ठीक है, तुम जाओ। हेलो मैडम, वो
यजदानी साहब से आपकी मीटिंग है। जी जी मुझे याद है, आप लाइन अप कर लें, मैं आ रही हूँ ऑफिस। वक्त पे आ जाइएगा। मैंने कहा ना मैं ऑफिस आ रही हूँ, तो लाइन अप कर लें आप। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से कितने अपसेट हैं? क्या हो जाता अगर तुम सबके साथ बैठ जाती कुछ देर? प्लीज मॉम, आई कांट मेक फेक स्माइल। भाई है वो तुम्हारा। मुझसे ही सब कुछ नहीं होता, प्लीज मुझे दूर रखें इन सब से। यशा, तुम्हें अंदाजा है बहराम वापस आ चुका है पाकिस्तान। मॉम, मैंने ये बिजनेस एम्पायर ना ऐसे ही नहीं बना लिया। क्या आप मुझे डम समझती हैं? छोड़े, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे भी। निम्मू यार अब क्या होगा? दादी भी कितना परेशान थी। हम ऐसा करते हैं कि ऐसा ही न्यू ड्रेस खरीद के ना दादी को दे देते हैं। ईशल देखो ना ऑनलाइन कोई है? रुको मैं चेक करती दिखाओ। हूँ। आई थिंक है एक, नहीं मैंने देखा था। नहीं जाएगा। ये देखो सेम है। एक सेकंड रुको जरा, मुझे दिखाओ। हाँ, यार 50,000 रुपए का। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ये मुझे दो, मैं इसको 5 स्टार होटल से ड्राई क्लीन करवाती हूँ, फिर देखना पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कब जाओगी? बस अभी दादी के उठने से पहले। टेंशन नॉट। जल्दी जाओ। हो जाएगा। सारा तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है? यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? चलो जाओ जाओ। हो जाएगा, नया ले लेंगे। रशीद भाई, आपका नाश्ता बना दिए, आके कर लें। बड़े साहब का भी नाश्ता बना दे, हमें निकलना है। बस चले, ठीक है। जाओ। हाँ, वेदर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। बस कभी धूप निकल आती है तो कभी छाँव। ओके ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। शिद बाबा। जी साहब। सलीम कहाँ है आजकल? सलीम तो काम पे गया। क्यों साहब, कोई गलती हो गई मेरे बेटे से? ऐसी कोई बात नहीं है। मिले तो उसे बताइएगा मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, मुझसे आकर मिले। अच्छा, मैं आज ही बोल दूंगा, इंशाल्लाह कल आपसे आके मिलेगा। थैंक यू। ठीक है सर। जिस दिन मैं अमीर हो गई ना, सारे कराची शहर को पता चल जाएगा। शाम तक मिल जाएगा आपका ड्रेस। लिसन टू मी, गलती किसकी है या किसकी नहीं, ये मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा आपने अपनी लापरवाही की वजह से इवेंट खराब किया है। आज मुझे ड्रेस पहनना था। देखिए, मैं इंशाल्लाह, आप यकीन करें कि मैं आपके कपड़े तैयार करवा दूंगी दोबारा। दादू एक सेकंड, हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं, ये लीजिए। मेरा ख्याल है कि उनके जो शोबे हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। बेटा, कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकती है, अटेंड कर लो ना। आई थिंक देयर इज समथिंग अर्जेंट। डैड, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इसे अपने तरीके से हैंडल करने दें। अगर तुम अपने मामला अच्छी तरीके से संभालती
तो आज राफे तुम्हारे साथ होता। आप जानती हैं ना, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ईशल के, निम्रा के तो फिर भी बहन भाई हैं, पर मेरे जीने का सहारा सिर्फ आप है। बेटा, हम सबको उसका सहारा है। बाकी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, चलने दो, परेशान नहीं हुआ करो मेरा बच्चा। कि गिलानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और मैं चाहता हूं कि ये नाम हमेशा जिंदा रहे, चमकता रहे ऊंचाइयों पे। बाबा, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट मैं फिलहाल ये ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहता। तुम अमीर लोग पैसा बगैर सोचे समझे खर्च करते हो, और हंसने में इतनी कंजूसी क्यों? तो तुम भी तो वैसे के वैसे ही हो। अच्छा, तो अब तूने बोलना शुरू कर दिया। यहाँ क्यों बुलाया? लिफ्ट बंद हो गई, मेरा इंटरव्यू है, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे हम? लिफ्ट बंद हो गई। अगर मुझे पता होता ना तो मैं निम्बो के हाथों का जहर आलूद ऑमलेट खा के मर जाती, लेकिन मुझे इस तरह लिफ्ट में नहीं मरना। अल्लाह पाक प्लीज एक दफा। मैं चाहता हूं गिलानी एडवर्टाइजिंग तुम संभालो, और इस कंपनी को भी तुम ही टेक ओवर कर लो। लेकिन डैड, ये कैसे हो सकता है? सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाव जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही